हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और हम इसको ये भी कह सकते हैं रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है। इसके ऊपर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने जिस हिसाब से अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से इस वीडियो में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले दो बातें बता दूँ। पहला, अगर ये वीडियो आप AI वॉइस में सुन रहे हैं तो वीडियो की सेटिंग्स में जाके AI वॉइस को चेंज करके ओरिजिनल वॉइस कर सकते हैं। नंबर 2, इंश्योरेंस के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और वो बहुत ज़रूरी है लिखना। लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट मेयरली अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक टूल नहीं है कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है कि आप लो और अपनी लाइफ सिक्योर कर दो। इसके कई कॉम्प्रिहेंसिव जो हैं वो आउटकम्स हो सकते हैं। इससे आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हो, वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरर, wherein the insurer promises to pay certain sum of money to a designated beneficiary upon the death of the insured or after a set period in exchange for premium payments। ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर हो गया, जो इंश्योर्ड है वो पॉलिसी होल्डर है और जो इंश्योरर है वो इंश्योरेंस कंपनी है। इसके बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो हर गिवन टाइम पीरियड के बाद प्रीमियम पे करता रहेगा और उसके बदले अगर उसकी डेथ होगी, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होगी, तो उस केस में उसके फैमिली या नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे, जो बेनिफिशियरी है उसको पैसे मिल जाएंगे, जो भी सम एश्योर्ड है। और अगर उसकी डेथ नहीं हुई सर्टेन पीरियड के बाद तो उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। समझ की बात। द यूजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्सटेंड फार बियॉन्ड प्रोवाइडिंग अ लम्प सम बेनिफिट at death. It plays a crucial role in personal finance, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड सोशल वेलफेयर। ये सिर्फ ये नहीं है कि बंदा मर गया तो पैसे मिल गए पीछे, इसके कई रोल्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी दूर दूर तक जाती है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो मैं फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्राइमरी यूजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला आ जाता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर डिपेंडेंट्स। जो हमारे फैमिली है, डिपेंडेंट्स है, उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाती है। द मोस्ट फंडामेंटल यूज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ ऑफ द ब्रेड विनर। तो कोई भी ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर है, कमाऊ बंदा है, उसकी टाइम से पहले डेथ होगी तो उस केस में उसकी फैमिली सफ़र नहीं करती। इट एंश्योर्स दैट फैमिली मेम्बर्स कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकते हैं। हेल्प्स टू कवर डेली लिविंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन कॉस्ट एंड आउटस्टैंडिंग डेट्स। तो जो भी कर्जे चढ़े हुए हैं वो भी उतार सकते हैं और एजुकेशन एक्सपेंसेस बच्चों के निकल सकते हैं और रोज़ का खर्चा जो चाहिए वो निकल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम रिप्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इंश्योरेंस सर्व्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द इनकम द इंश्योर्ड वुड हैव अर्नड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। कि लाइफ टाइम में उसने जितने पैसे अर्न करने थे, अगर उतने की इंश्योरेंस ली हुई है तो उतने ही पैसे घर वालों को मिल जाते हैं और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंजेस नहीं आता, उनको दिक्कत नहीं आती। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर फैमिलीज रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो जिनमें एक ही बंदा कमा हुआ है और उसकी अचानक से डेथ हो जाए तो वो फैमिली तो ख़त्म हो जाएगी। इट प्रिवेंट्स फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आफ्टर द लॉस ऑफ प्राइमरी अर्नर। कि जो मेन बंदा कमाने वाला है अगर वही चला गया तो फिर तो काम तमाम हो गया। अब आ जाता है डेट रीपेमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स कैन बी यूज टू क्लियर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज सच एज होम लोन्स लिए हुए। होम लोन लिए हुए बंदा मर गया तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस है, उससे पैसे आएंगे, होम लोन चुका सकते हो आप। पर्सनल लोन्स लिए हुए हैं वो भी चुका सकते हो, बिजनेस लोन्स लिए हैं वो भी चुका सकते हो। दिस एंश्योर्स दैट डिपेंडेंट्स आर नॉट बर्डनड विद डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। के जो डिपेंडेंट्स है उनके ऊपर ना सारा का सारा कर्जा पड़ जाए, लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा उससे कर्जा सारा रीपे हो जाए। एजुकेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन या फ्यूचर प्लानिंग करनी है उसके लिए पैसा आ जाता है। मैनी पेरेंट्स परचेज लाइफ इंश्योरेंस टू एंश्योर दैट फंड्स will be available for children's higher education and career opportunities even if they are no longer alive। कि अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं भी रहे तो बच्चों का ये ना हो कि जो उनका करियर प्लानिंग है और जो उनकी एजुकेशन या फ्यूचर प्लानिंग है वो सफ़र करे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एस्टेट प्लानिंग एंड वेल्थ। लाइफ इंश्योरेंस facilitates the smooth transfer of wealth to लीगल हेयर्स। जो आपके लीगल वारिस हैं उनको आसानी से पैसा मिल जाता है। ठीक है। तो सिर्फ वारिस को मिलता है, जो नॉमिनीज़ हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू पे स्टेट टैक्सेस
एंड लीगल कॉस्ट्स। तो ये पूरी की पूरी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर जाता है कि जो भी टैक्सेस वगैरह हैं या कुछ हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो आप दे सको, जो भी नॉमिनीज हैं। प्रिवेंट्स फोर्स्ड सेल ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस एसेट्स। अगर आपके पास बिजनेस एसेट्स या प्रॉपर्टी है तो जो मेन ब्रेड अर्नर है उसके मरने के बाद आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा कि आप वो बेचो। समझ गई बात? आपको लमसम पैसा आ जाएगा, आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो पूरी लाइफ टाइम के लिए। हेल्प्स इक्वलाइज इनहेरिटेंस अमंग द बेनिफिशरीज। तो बेनिफिशरीज को इनहेरिटेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाता है, जितने की आपने पॉलिसी कराई है, तो उनकी ज़िंदगी आसानी से कट जाती है। नेक्स्ट, बिजनेस कंटिन्यूटी। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन की मैन इंश्योरेंस। मतलब जो इंपॉर्टेंट बंदे हैं उनकी इंश्योरेंस करा देते हैं ताकि अगर बाई चांस उनकी डेथ होगी तो कंपनी या बिजनेस को नुकसान ना हो। प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू द डेथ ऑफ की एम्प्लॉयज़ की जो डेथ है उनसे उनको नुकसान ना हो, उसकी वजह से इंश्योरेंस करा लेते हैं। बाय एंड सेल एग्रीमेंट्स प्रोवाइड्स फंड्स फॉर सर्वाइविंग पार्टनर्स टू बाय आउट द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। जो भी बंदा मर गया है उस पार्टनर के जो शेयर है उसको ख़रीदा जा सके, उस चक्कर में भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि वो बिजनेस ही ठप ना हो जाए। ठीक है। सेकेंडरी यूजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये तो थे प्राइमरी यूजेस। सेकेंडरी यूजेस कौन से? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसी बहाने पैसे जुट जाते हैं और वही पैसा शेयर मार्केट में लग जाता है अगर आपने यूलिप वगैरह लिया हुआ है तो। सम पॉलिसीज सच एज एंडोमेंट और लाइफ प्लान्स कंबाइन प्रोटेक्शन विद सेविंग्स। इससे प्रोटेक्शन भी और सेविंग्स भी हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हर एक का अपना अपना राय है, मैं तो सिर्फ जो टाइप है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इट एनकरेजेस डिसिप्लिन सेविंग्स, के हर साल आप कुछ ना कुछ पैसे जमा कराते रहोगे और आपको लमसम मिल जाएगा एक टाइम के बाद। मेच्योरिटी प्रोसीड्स कैन बी यूज फॉर मेजर लाइफ गोल्स लाइक रिटायरमेंट और मैरिज एक्सपेंसेस या प्रॉपर्टी परचेज एटसेट्रा। इसके लिए जो भी आपको लमसम पैसा मिलेगा वो आप किसी अच्छी जगह पे लगा सकते हो। अब रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो सर्टेन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर पेंशन और एन्युइटी बेनिफिट्स, कि आप इस इतने टाइम के बाद आप हर मंथ या हर क्वार्टर हमारे से इतने इतने पैसा या सालाना ले लिया करना। इट इंश्योर्स अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम आफ्टर रिटायरमेंट। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉन्जेविटी रिस्क दैट इज़ आउटलिविंग वंस सेविंग। सिंपल वर्ड्स में ये हमारे जो लॉन्जेविटी रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करता है कि हम कितना साल जिएंगे, जब तक जिएंगे हमें पैसा तो मिलना ही है, बाद में हमारे जो है जो वारिस हैं उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स। इन मैनी कंट्रीज प्रीमियम्स पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शंस एंड मेच्योरिटी प्रोसीड्स आर ऑफ्टन टैक्स एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखा गया है तो जो मैच्योरिटीज़ होती हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है। तो रिड्यूसेस द ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी, इससे टैक्स लायबिलिटी कम होती है। एनकरेजेस पीपल टू परचेज लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स डिडक्शंस होंगी तो हर एक को एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो पॉलिसी ले। पीस ऑफ माइंड बना रहता है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्स साइकोलॉजिकल कंफर्ट बाय एश्योरिंग द इंश्योर्ड दैट देयर फैमिली विल बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड इन केस ऑफ देयर एब्सेंस। अगर वो मर भी गए तो उनके पीछे से फैमिली या उनके जो डिपेंडेंट्स है, पेरेंट्स है और फैमिली है, वो सिक्योर रहेगी फाइनेंशियली। अब सोशल एंड इकोनॉमिक यूजेस क्या आते हैं इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के? इट एनकरेजेस सेविंग कल्चर। इससे सेविंग कल्चर बनता है ताकि आप पैसे सेव करके पॉलिसीज़ ले लो। लाइफ इंश्योरेंस फॉस्टर्स अ हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में एक डिसिप्लिन बना रहता है कि पैसे सेव करने हैं। कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या करती हैं? इन्वेस्ट कलेक्टेड प्रीमियम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ हमें क्लेम कैसे दे पाएंगी? हमारा इकट्ठा किया हुआ पैसा प्रीमियम को इकट्ठा करती है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है, वहाँ से पैसे कमाती है, जिससे देश की तरक्की होती है या कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सोशल सिक्योरिटी। The countries lacking strong government welfare systems like insurance acts मैं फिर से पढ़ता हूँ, कोई सामने आ गया था, इसको मैं रब करके आपको फिर से समझाता हूँ। इन कंट्रीज़ लैकिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वेलफेयर सिस्टम, जैसे कई कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसमें वेलफेयर सिस्टम हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतना अच्छा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट्स एज अ प्राइवेट फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये भी एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कि हम अपने पैसे दें और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लें। ठीक है। तो कई कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना। नेक्स्ट आता है रिस्क शेयरिंग। बेसिकली ये पॉइंट मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा, कई बार बता चुका हूँ कि एक पूल बना होता है। जिन ने पॉलिसी ली है उनमें में से कुछ बंदों का जो है लॉस हुआ और जिन बंदों का लॉस हुआ उनको कंपनसेट किया जाता है। बाय पूलिंग प्रीमियम्स फ्रॉम मैनी पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरर्स स्प्रेड द रिस्क
ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल लॉस अक्रॉस अ लार्ज ग्रुप। तो सबसे पॉलिसी के पैसे ले लिए, जिन जिन को प्रॉब्लम हुई उनको पैसे दे दिए, बाकी पैसे अपने पास रख लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे चलती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। लाइफ इंश्योरेंस इज़ फार मोर देन जस्ट अ सेफ्टी नेट फॉर डिपेंडेंट्स। इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड सोसाइटी एट लार्ज। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि पैसे दिए और अपने डिपेंडेंट्स को सिक्योर कर लिया। इसमें मल्टीपल जो है इसकी इम्पोर्टेंस है और मल्टीपल इसके जो है फ़ायदे हैं, जिसमें कि आप अपने आप को पर्सनली अपनी फैमिली को सेव कर सकते हो, सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बिजनेसेस चलेंगे। कई पॉइंट्स हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किए। इट यूजेस रेंज फ्रॉम प्रोवाइडिंग इमीडिएट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू कंट्रीब्यूटिंग टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये देश की तरक्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन करती है, वो ऊपर पॉइंट बताया था आपको। वेदर फॉर इनकम रिप्लेसमेंट, डेट रिपेमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग और business continuity, life insurance remains an indispensable component of sound financial planning। तो लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी जो साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इससे आप डेट को भी रिपे कर सकते हो, इनकम रिप्लेस कर सकते हो, मरने के बाद अपने नॉमिनीज़ को दे सकते हो वही पैसा, ताकि आपकी जो फ्यूचर इनकम है वो रिप्लेस हो जाए और आपके बिजनेस में भी कंटिन्यूटी बनी रह सकती है। तो ये सारे फ़ायदे ही हैं इसके। तो ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस हर कोई कहता है लेनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ लेनी चाहिए। तो अगर आपको पेपर में आ गया कि लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है या रोल क्या है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।